सभी का आज जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के मुखिया रहे, पूर्व शिक्षक रहे और हानगढ़ा ब्लॉक के में वो प्रमुख भी रहे, प्रखर समाज सेवी स्मृति शेष बालेश्वर प्रसाद जी का जन्मदिन है। सन 1936 में उनका जन्म हुआ और 15 साल की उम्र में ही उनका नौकरी हो गया। उस समय चूंकि पढ़े लिखे कम थे, 7वां मैट्रिक था, उस समय से ही नौकरी हो गया और यही इसी आसपास में वो सभी स्कूलों में रहे। आज उनका जन्मदिन था। जन्मदिवस के में हम लोग हर वर्ष इसी तरह का कार्यक्रम करते हैं। अपने जरूरतमंद जो भी हैं उनको हम लोग जरूरत के हिसाब से अपने से कैसे लगा कि चाहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग को यहाँ कंबल देना चाहिए, कैसे लगा? कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ जो लोग रहते हैं उस इलाका में जो प्रतिनिधि है वो लोग के द्वारा नहीं दिया जाता है, पहल नहीं होता है, जिसकी वजह से आप अपने कॉलेज के माध्यम से आज दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इन्हीं लोग के साथ हम पले बढ़े हैं जी। तो एक लगता है कि जो जरूरतमंद है, अब मान लीजिए सरकार ने भी कंबल दिया है, अभी तक वितरण शुरू नहीं हुआ। यहाँ के मुखिया जी को मैंने कि मुखिया जी आपका क्या स्थिति है, तो बोले 100 कंबल आया है सरकार का। तो हम बोले आपका लिस्ट देख लीजिए और जो बचता है वो हमको जिम्मा। हमारे बीच मुखिया शांति मुंडा जी भी आए हैं, उनके पूर्व मुखिया उनके हस्बैंड भी हैं, उनके ससुर साहब भी हैं, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोग हर साल, अभी पिछला 25 दिसंबर को ही अटल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, तो हमने बीसा पंचायत में ही इसी तरह का कार्यक्रम किया और पूरे पंचायत के जो लोगों को नहीं मिल पाई थी सरकार के द्वारा, उन सभी जरूरतमंदों को हम लोगों ने कर्म वस्त्र देने एक ही साथ में ऐसे सब लोग जो प्रयास करें, बुजुर्ग तमाम के जो साथ समस्या है एक साथ खाना बसो रहे हैं। कपड़ा नहीं आप देख सकते हैं कि हमारे देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ अशिक्षा, शिक्षित नहीं होना। जो हमारे पूज्य पिताजी एक शिक्षक के नाते और हमेशा उनका मार्गदर्शन रहा कि अच्छा कार्य को करना है, कभी सूदखोरी का काम नहीं करना है, कभी किसी का बंधक नहीं रखना है, इस तरह का सोच उनका जो था। और इस विद्यालय का फाउंडर भी है, उन्हीं के हाथों से नींव रखा गया 2008 में और उन्हीं के सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ जसपुरिया पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, जसपुरिया बीएड कॉलेज जिसको गोद लिए हुए हैं और बहुत कम फीस में, मात्र 100 रुपया 150 रुपया फीस में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आपके सामने बच्चे भी बैठे थे, आप देखे होंगे कि सभी को लगता है कि हम सीबीएसई स्कूल में जा रहे हैं और वास्तव में वो जा रहे हैं। और आप ही बीएड के ही प्रशिक्षकों का मेहनत है कि आज वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटर कॉलेज भी खोले थे पहले, लेकिन बंद हो गया, लेकिन अभी आगे हम लोग इसको डिग्री कॉलेज तक ले जाएंगे और बीएड तो है ही है, इंटीग्रेटेड में भी हम लोग जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ सके। अभी यहाँ के बीएड कॉलेज के बच्चों के द्वारा ही एक और विद्यालय का निर्माण हुआ है जो रामगढ़ जिला के लारी के पास है, तो ये एक अच्छा पहल है। हम लोग चाहते हैं, हमारे पिताजी भी चाहते थे, क्योंकि उस समय का व्यवस्था कुछ और था, लेकिन अब लोग थोड़ा सक्षम है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो स्थिति है वो अच्छे नहीं है। पहली बार हुआ है कि नहीं, हमेशा होते रहती है और हम लोग पूरे ठंड में इस बार हमको लगता है कि कल भी हम थे सोनाहातू में, बारंदा एक जगह है जहाँ पे मेरा गांव है सर, 3 नदियों का संगम है, मारांकिरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कल हम लोग मारांकिरी का वही संगम स्थल पे थे। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का वहाँ पर स्थल है, वहाँ जो गुरु जी थे आज तो नहीं रहे, लेकिन उनके सानिध्य में हम लोग हर साल जाते हैं। कल वहाँ पे वनभोज का कार्यक्रम था हम लोग का, तो इस तरह हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं 9 वर्ष का ये तोहफा है बूढ़ी लोगों का, और तो ऐसे देख के जो है यहाँ के जो प्रशिक्षक उनको भी एक उम्मीद जगता होगा कि हम लोग को क्या मिलेगा। तो ऐसे उन लोगों को क्या तोहफा देना चाहिए? बहुत छोटा प्रयास है, इसको तोहफा नहीं कहा जाएगा। ये छोटा है, आने का, मिलने का, एक साथ खाने का बहाना चाहिए। तो बहाना तभी होगा जब कुछ भी आदान प्रदान होगा, तो इसको तोहफा नहीं कहा जाए। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ज़रूरतमंद है उनको देने का अपना प्रयास करते हैं। और बच्चों से भी हम आग्रह किए थे कि आप लोग भी कोई ऐसा कार्यक्रम कीजिए ताकि हम लोग किसी गांव में जाके जो वहाँ जिस तरह का ज़रूरतमंद है, क्योंकि ज़रूरत के समय अगर एक बूंद पानी मिल जाता है तो उससे आदमी का प्राण बच सकता है। यही सोचकर हम लोग ये छोटा छोटा काम करते हैं। कल्पना नहीं करता था कि यहाँ कोई महाविद्यालय खुल सकता है या कोई बीएड कॉलेज खुल सकता है। उसमें हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि ये जंगल में कोई विद्यालय भी खुल सकता है। तो उस समय अगर ऐसा दूरदृष्टि रखे और एक विद्यालय का स्थापना किए और यहाँ आज सैकड़ों हजारों बच्चा पढ़ लिख रहा है सुदूर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं उनका एक आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर लगा। आज जलेंद्र जी उनके पुत्र हैं, है ना।
तो वो कहीं न कहीं उनका सेवा भावना था समाज के प्रति, और उसी को देखते हुए ये भी अपना समाज में शिक्षा के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आपको कार्य समिति के सदस्य भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कई सामाजिक संगठनों में काम कर चुके और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, है ना? जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इनका प्रयास का मैं भी सराहना मतलब तारीफ करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा समाज के प्रति हमेशा योगदान देने वाला, आगे बढ़ चढ़ के हर किसी को मदद करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति बिरले मिलता है। पैसा तो हर कोई कमाता है, यहाँ एक से एक लोग धनपतियों की कमी नहीं है, लेकिन जो समाज में सेवा करता है उसकी का नाम होता है। तो हम ऐसे खास करके ऐसे जंगल मतलब सुदूर क्षेत्र में, यहाँ पर ऐसे 80% आदिवासी बहुल क्षेत्र है और गैर आदिवासी यहाँ 20% हैं। ऐसे सुदूर क्षेत्र में जहाँ शिक्षा का अलग जगह रहे हैं, ये बहुत बड़ी तारीफ करने का काबिल है जलेंद्र जी।